नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा अभियान की जिला कार्यशाला संपन्न हुई है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू रहे, तो वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, संयोजक, सह संयोजक और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला महामंत्री महेश श्रीवास्तव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन महिला मोर्चा की महामंत्री रुचिका बुंदेला ने किया। स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम और केंद्र और प्रदेश की सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं के शिविर लगने वाले हैं। जनता अधिकतम आकर के उसका लाभ उठाए। हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और मंडल और जिला केंद्र तक जनता तक जाने का प्रयत्न करेंगे और यहाँ की जनता का जब विकास होगा, यहाँ की जनता का जब उत्थान होगा और ये सरकार जनता के द्वार पर जितनी जाकर के खड़ी होगी तो हमारा भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन। वहीं सीतापुर में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा बिस्वा विधानसभा पहुंची, जिसका नेतृत्व सांसद राकेश राठौड़ ने किया और भारी संख्या में लोग जुटे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए अजय राय ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी काशी में चुनाव हारे थे, लेकिन बेईमानी करके जीते दिखाई गए। काशी की जनता का प्यार मेरे साथ है और बीजेपी पूरी तरह से चोरी करने वाली पार्टी है। बहन जी अगर रैली कर रही हैं और अगर उनको विश्वास है कि लोकतंत्र को बचाना है और अगर संविधान को बचाने में, क्योंकि अब तक की जो भी कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी की रही है बहुत दुखदायी रही है, क्योंकि जो नैतिक जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में अगर वो भी साथ आती हैं तो उनका हम स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद की आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है। 11 सीटों पे एमएलसी चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। निषाद जी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कांग्रेस का कह सकता हूं कि कांग्रेस आने वाले 11 विधान जो चुनाव है विधान परिषद के, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी जोरों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे कार्यकर्ता सभी संगठन काम पर लगे हुए हैं। संबोधन के दौरान जो है इलेक्शन के टाइम पे जो हो रही धांधली को लेकर बताया कि 7 राउंड के बाद कैसे कोई जीत सकता है। अभी बहुत सी चीज़ें आने वाली है। बेईमानी करके चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री और बहुत सी चीज़ें सामने आएगी। तौर से वहाँ चुनाव हारे थे मोदी, बेईमानी करके देखा उसकी जनता ने किस तरीके का सम्मान किया। काशी की जनता का प्यार, काशी की जनता का स्नेह है। सर, भाजपा नेताओं के द्वारा एक बात हमेशा कही जाती है, जहाँ ये लोग जीत जाते हैं वहाँ पर जो है चोरी का इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन जहाँ हार जाते हैं वहाँ पर चोरी की बातें करने लगते हैं। चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद प्रयागराज की संगम नगरी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ग्रहण के समय शरीर अशुद्ध हो जाता है और उसके बाद पवित्र गंगा स्नान से शुद्धि प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। इस धार्मिक परंपरा के तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे और गंगा जल में स्नान कर ग्रहण दोषों से मुक्ति और पुण्य अर्जन की कामना की। उसमें जो वायु में जो गंदगी थी, ये राहु केतु जो वहाँ ग्रस्त हैं हमारे उसको चंद्रमा को आकर के, तो जो करने के आकर जैसे कि हवा आ रही है, यहाँ कोई मुर्दा पड़ा है तो उस मुर्दे से जो दुर्गंध निकलेगी वो सबको गंदगी लगाएगी। अतः जो वहाँ जो ग्रहण का जो राहु केतु की जो छाया है वो मनुष्य को पड़ती है, तो उससे हमारे शरीर में गड़बड़ी आती है। तो उन गड़बड़ी को दूर करने के लिए हम गंगा नहाते हैं और उसके साथ साथ शायद माने कहना नहीं चाहिए कि हमारी माँ बहनें बेटियाँ अगर गर्भवती होती हैं तो उन्हें गाय को गोबर लगा दिया जाता है, तो वो बच्चे ही हमारे स्वस्थ हो जाते हैं, अन्यथा वो भी विकलांग हो जाते हैं। है कि कल चंद्रग्रहण था और चंद्रग्रहण के बाद आदमी को गंगा में आकर के स्नान करना चाहिए। गंगा का पानी ले जाकर अपने घरों में डालना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे घर का, पूरे समाज का शुद्धिकरण हो, शरीर का शुद्धिकरण हो। गंगा में स्नान करने से शरीर के हर एक दुख दर्द दूर होते हैं। यहाँ के जल जहाँ भी ले जाते हैं